बचपन से ही मुझे घर और खानदान के सब यही ताना मारते थे कि तुझ में तो रत्ती भर भी अक्ल नहीं है। जब बड़ी होगी और अक्ल दाढ़ आएगी तभी तुझ में समझदारी आएगी। यह बात सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे, इसलिए मैं बड़ी बेसब्री से उस अकल दाढ़ के आने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं भी बुद्धिमानों की लिस्ट में आ सकूं। वक्त बीतता गया, यहाँ तक मैं 40 की उम्र पार कर गई, लेकिन अकल दाढ़ का दूर दूर तक का कोई अता पता नहीं था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर एक दिन अचानक मेरे मुंह के पिछले हिस्से में इतना भयानक दर्द शुरू हुआ कि मेरे आंखों में आंसू निकल आए। मैं गाल पर हाथ रखकर पूरे घर में चीखती चिल्लाती घूमने लगी। मेरी यह हालत देखकर घर वालों और पड़ोसियों ने मुस्कुराते हुए मुझे बधाई दी। अरे डरो मत, यह तुम्हारी अकल दाढ़ आ रही है। चलो देर से ही सही, अब तुम भी अक्लमंद हो जाओगी। इस भयानक दर्द में भी मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो आखिरकार मुझे अकल दाढ़ आने वाली है। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं डेंटिस्ट के पास भागी। डॉक्टर ने मेरा मुंह चेक किया और बड़ी सादगी से बोले, आपकी वो कोने वाली दाढ़ में कीड़ा लग चुका है और वह पूरी तरह सड़ चुकी है, इसे तुरंत निकलवाना पड़ेगा। मैंने बड़े कौतूहल और उम्मीद के साथ डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या यही मेरी अकल दाढ़ थी? मेरा यह मासूम सवाल सुनकर डॉक्टर और वहाँ खड़ी नर्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए। डॉक्टर हंसते हुए बोले, हाँ यह आपकी अकल दाढ़ ही थी। अब भला आप ही बताइए मैं क्या कहती। एक तो वह इतनी सालों बाद आई और कब सड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। उस असहनीय दर्द से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उसे निकलवा दिया। डॉक्टर ने वहाँ दवाई वाली रुई रख दी, जिसकी गंदी महक से मुझे वही उल्टी हो गई और नर्स मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, इसे सच में अकल नहीं है। अकल दाढ़ आने से पहले भी लोग मुझे बेअकल कहते थे और अब जब आई और सड़कर भी चली गई, पर मैं जैसी थी वैसे ही रही। इससे तो अच्छा था कि वह दाढ़ कभी आती ही नहीं, कम से कम वो जानलेवा दर्द तो कभी नहीं सहना पड़ता। एक और कहानी। बचपन से ही मेरी दादी हमेशा मुझसे कहती थी, बेबी तुम दुनिया को नहीं समझते, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी और तब तुम सब कुछ साफ देख पाओगे। मेरे छोटे से दिमाग में एक अलग ही आइडिया आया। मुझे लगता था कि चश्मा कोई जादुई चीज़ है, एक बार इसे लगाने के बाद इंसान तुरंत इंटेलिजेंट समझदार बन जाता है। साल बीत गए, मैं बड़ा हो गया, लेकिन मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था। मेरे आसपास के सभी दोस्त चश्मे में स्मार्ट दिखने लगे थे और मैं वैसा ही था। एक दिन ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करते समय अक्षर धुंधले दिखने लगे। मुझे सिर दर्द होने लगा। मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने सोचा आखिरकार मेरा समय आ गया है, अब मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी और मैं स्मार्ट हो जाऊंगा। मैं तुरंत आँखों के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरी जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी खुशी आसमान छू रही थी। मैंने उत्सुकता से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर यह चश्मा पहनने के बाद मुझे सब कुछ आसानी से समझ में आएगा ना? डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्या मतलब है आपका? मैंने कहा, तो लोग कहते हैं कि चश्मा पहनने के बाद इंसान समझदार हो जाता है। यह सुनकर डॉक्टर और उनके असिस्टेंट दोनों हंसने लगे। डॉक्टर ने कहा, यह चश्मा सिर्फ अक्षर साफ दिखाएगा, अभी तक किसी कंपनी ने कॉमन सेंस बढ़ाने का काम शुरू नहीं किया है। फिर भी मैंने बड़े धूमधाम से चश्मा बनवाया। पहले दिन मैं इसे पहनकर ऑफिस में गया। सीढ़ियाँ चढ़ते समय मैं फिसल गया, मेरी चाय की कप गिर गई और एक ज़रूरी फाइल घर पर ही भूल गया। जब मैं शाम को घर आया तो मेरी माँ ने कहा, तो क्या चश्मा पहनने के बाद समझदार तुम हो गए? मैंने आह भरते हुए कहा, नहीं माँ, बस दुनिया साफ दिखने लगी है, लेकिन मेरे बेवकूफ़ी भरे काम अभी भी पहले जैसे ही साफ है। उस दिन मैंने एक बड़ा सबक सीखा। चश्मा आंखों की रोशनी बढ़ा सकता है, लेकिन कॉमन सेंस सुधारने के लिए अभी भी अनुभव, गलतियाँ और थोड़ी सी कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है।